अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो वर्क स्टार्ट करना है वो है हमारा उर्दू का सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो ओपन करें 74 यानी सफ़ा नंबर 74। इसकी स्टूडेंट्स सबसे पहले इस लेसन की हम जो है रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग मुकम्मल नहीं हुई थी, तो हमारा है सबक नंबर 13, जन्नत में घर। अहम अल्फाज हैं इसके: मुसाफिर, लागिर, जन्नत, रिंगती, घोंसला। सुबह का वक्त था, दानिश स्कूल जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े मुसाफिर पर पड़ी। वो दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा था। उसके पास एक लागर यानी कमज़ोर सी यानी कि बकरी थी। उसके पास एक लागर सी बकरी थी। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था। दानिश उसके पास गया, सलाम किया और पूछा, बाबा जी आप क्यों परेशान हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मेरा बटुआ खो गया है। भूख, प्यास और थकावट की वजह से मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए यहाँ आकर बैठ गया हूँ। दानिश को अम्मी की बात याद आई कि किसी की मदद करना नेकी है और नेकी करने वाले को जन्नत मिलती है। दानिश ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकालकर बूढ़े को पानी पिलाया और अपने खाने के डिब्बे में से रोटी निकालकर बूढ़े मुसाफिर को दे दी। बूढ़े ने उसे बहुत दुआएं दी। दानिश खुशी खुशी स्कूल। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला पेज आ गया। पेज नंबर है हमारा 75 यानी 75। चला गया। बूढ़े ने रोटी का एक टुकड़ा अपनी बकरी को डाला और बाकी खुद खाने लगा। उस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें चिड़िया के बच्चे भूख से चूं चूं कर रहे थे। मुसाफिर ने रोटी का एक टुकड़ा एक जानिब रख दिया। चिड़िया रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गई और अपने बच्चों को खिलाने लगी। रोटी की खुशबू सूंघकर दरख्त पर रेंगती चूंटियां आ गईं और रोटी के छोटे छोटे जर्रे उठाकर अपने बिल में ले गई ताकि मज़े से खा सके। दानिश ने बूढ़े मुसाफिर की मदद करके नेकी का जो काम किया, उसकी वजह से बकरी, चिड़िया और उसके बच्चों के साथ साथ चूंटियों का पेट भी भर गया। प्यारे बच्चों, नेकी का असर बहुत दूर तक जाता है और अल्लाह ताला नेकी करने वाले को जन्नत में घर देते हैं। इसलिए नेकी के काम करते रहें और जन्नत में अपना घर बनाते रहें। जी स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो हमें ये सीखने को मिला कि हमें जो नेकी है वो करते रहना चाहिए, यानी नेकी के छोटे छोटे काम जो हैं वो हमें करते रहना चाहिए। जिस तरह हम रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, उसको उठाकर साइड पे करना वो भी हमारे लिए नेकी है। किसी की मदद करना वो भी हमारे लिए नेकी है। इससे क्या, सबसे बढ़कर कि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बदले में हमें इनाम देते हैं। इनाम हमें क्या देते हैं? जन्नत में घर। नेकी का जो अजर है स्टूडेंट्स, वो हमें इस दुनिया में भी मिलेगा और क़यामत वाले दिन भी यानी आखिरत में भी मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, नेकी के छोटे छोटे काम जो हैं वो हमें करते रहना चाहिए और ये काम खुद भी करने चाहिए और दूसरों को भी इस बात का यानी तलकीन करनी चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि नेकी करने से अल्लाह ताला हमें क्या देंगे। आज स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा है कि नेकी करने से अल्लाह ताला जो है वो हमसे खुश होते हैं और हमें जन्नत में घर देंगे।
स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी बहुत अच्छे से जो है वो रीडिंग करनी है। स्टूडेंट्स, हमने जो है स्टार्ट करना है इसका सबसे पहले बुक वर्क यानी इसकी मश्क हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का जो है वो सफ़ा नंबर 77 यानी 77 पेज जो है वो ओपन कर लें। इसका क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहे हैं सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो उन्होंने हमें दिया है नेकी का डैश, नेकी का असर, अलिफ, से की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के लिखा रे। हमारा लफ्ज़ बन गया असर, बहुत दूर तक जाता है। और अल्लाह ताला, अल्लाह ताला नेकी करने वाले को जन्नत में घर, गाफ है की बानी, रे, घर देते हैं। इसलिए नेकी के काम सबसे पहले हम बनाएंगे काफ की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के अलिफ, और उसके आगे हम राइट कर देंगे मीम। तो हमारा लफ्ज़ बन गया काम करते रहें और जन्नत में अपना घर बनाते। बे की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के हमने बनाया अलिफ, और उसके बाद ते की छोटी शक्ल, और इसके साथ मिला के राइट किया हमने बड़ी ये, बनाते रहें। स्टूडेंट्स, ये हमारी खाली जगह जो थी वो मुकम्मल होगी। अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 यानी 3। इसमें दिया गया, वो कह रहे हैं मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए खानों में अल्फाज तलाश करें और मुतलका खानों के गिर्द दायरे लगाएं। सबसे पहले उन्होंने जो हमें दिया था वर्ड वो है चिड़िया। तो हमने इस बॉक्स में से वर्ड ढूंढने और फिर उन्हें सर्कल करना है। तो ये हमारा लफ्ज़ बन गया चिड़िया, चेड़े छोटी है और अलिफ, चिड़िया। हमारा अगला लफ्ज़ है बूढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मिलाना है यहाँ से, हमारी थर्ड लाइन बन रही है। थर्ड लाइन के हमने स्टार्ट से उन्होंने देखें बे, उसके साथ है वाओ, फिर डे, हे की बानी और अलिफ। तो हमारा लफ्ज़ बन गया बूढ़ा, इसको मिला देंगे। उसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ दरख्त। दरख्त में हम सबसे पहले है, ये देखें फोर्थ लाइन पे फर्स्ट बॉक्स छोड़ के सेकंड बॉक्स से स्टार्ट हो रहा है दाल, रे, खे, ते। तो हमारा लफ्ज़ बन गया दरख्त, इस पे भी सर्कल कर देंगे। हमारा अगला लफ्ज़ है लागिर। अब ये लास्ट पे देखें, लास्ट वाला बॉक्स जो है देखें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है हमने, लाम, अलीफ, गाइन, रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया लागिर, इस पे हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है घोंसला। ये लास्ट वाली लाइन है हमारी, गाफ है की बानी, वाओ, नून, सीन, लाम, अलिफ। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घोंसला। स्टूडेंट्स, अब हम जो है ओपन करेंगे, हमारा अगला पेज है 78 पेज पे देखें स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो यानी 4 सवाल नंबर 4। वो कह रहे हैं सबक में गाफ है की बानी से घोंसला लफ्ज़ आया है। आप भी गाफ है की बानी से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे गाफ है की बानी, उसके साथ हम मिला के राइट करेंगे रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घर। उसके बाद हम राइट करेंगे गाफ है की बानी, इसके साथ मिला के हमने राइट किया अलिफ, और उसके आगे हमने राइट कर दिया टे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घाट। हमारा अगला लफ्ज़ है गाफ है की बानी, इसके साथ हम मिलाकर लिखेंगे रे, और इसके आगे हमने राइट कर दिया छोटी ये। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घड़ी। उससे नेक्स्ट जो है वो हम राइट करेंगे घास, गाफ है की बानी, अलीफ, इसके साथ मिला के हमने लिखा सीन। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घास। उसके बाद हम राइट करेंगे घोड़ा, गाफ है की बानी, इसके साथ मिलाकर लिखा वाओ, और इसके साथ इसके आगे राइट कर दिया हमने रे और फिर अलीफ। तो हमारा लफ्ज़ बन गया घोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है।
यानी सवाल नंबर 5, जुमले पढ़ें और का, की, के लगाकर खाली जगह पुर करें। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने साइड पे हमें की, के, का लिखा हुआ है, तो हम राइट करेंगे ये मुसाफिर की, काफ छोटी ये की, तो हम सबसे पहले काफ की छोटी शक्ल बना के उसके साथ छोटी ये बना देंगे। की बकरी है, वो चिड़िया का, काफ की सबसे पहले छोटी शक्ल और उसके साथ अलिफ, का घोंसला है, ये दानिश का, फिर काफ की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ मिला के हम लिखेंगे अलिफ, तो लफ्ज़ बन गया का स्कूल है, ये दानिश का स्कूल है। उसके बाद है चिड़िया के, काफ की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हमने लिख दिया बड़ी ये, तो लफ्ज़ बन गया के, चिड़िया के बच्चे भूखे थे। हमारा अगला है बूढ़ा मुसाफिर दरख्त के, काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के हमने लिख दिया बड़ी ये, बूढ़ा मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठा था। नेक्स्ट पेज ओपन करें स्टूडेंट्स, 79 में हम जो है करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी सवाल नंबर 6 है, मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में हे बढ़ाकर मोनस बनाएं। अब देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड दिया है, सबसे पहले उन्होंने राइट किया मुज़क्कर, तो हमारा वर्ड है जाहिद। अब हमने इसका राइट करना है, हमें राइट कर उन्होंने दे दिया मोनस, तो हम इस बॉक्स में राइट करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे जे, उसके बाद राइट करेंगे अलीफ, फिर हे की छोटी शक्ल और उसके साथ दाल, और उन्होंने क्या कहा था ऊपर कि हे लगाएं, तो इसके आगे हमने हे लगाया, तो हमारा लफ्ज़ बन गया जाहिदा। हमारा अगला लफ्ज़ है वालिद, तो हम सबसे पहले राइट करेंगे वाओ, उसके साथ राइट करेंगे अलीफ, उसके साथ हम राइट करेंगे लाम और इसके साथ मिला के हम राइट करेंगे दाल। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी जैसे कि आपको बताया था कि जब दाल वर्ड हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो वो रे की शक्ल देता है, दाल की नहीं। जब हम इसको अलग करके राइट करेंगे तो ये दाल में ही आएगा, और जब हम बोलेंगे तब भी ये लफ्ज़ दाल ही होगा। लेकिन जब हम इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये रे की शक्ल में हम लिखते हैं। अब इसके आगे हम हे लगा देंगे, तो हमारा लफ्ज़ बन गया वालिदा। लाम के नीचे ज़ेर भी लगानी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा लफ्ज़ खादिम। अब हमने इसका खे की छोटी शक्ल, इसके साथ मिलाकर अलीफ, उसके बाद दाल की छोटी अब स्टूडेंट्स इसके आगे हमने लिखना है दाल, दाल के नीचे हम लगाएंगे ज़ेर, उसके बाद हमारी मीम की छोटी शक्ल और इसके साथ हम हे बना के राइट करेंगे, तो हमारा लफ्ज़ बन गया खातिमा। हमारा अगला लफ्ज़ है मुअल्लिम। सबसे पहले हम बनाएंगे मीम की छोटी शक्ल, उसके साथ आइन की छोटी शक्ल, उसके साथ लाम की छोटी शक्ल, उसके साथ फिर से हम बनाएंगे मीम की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हम लिखेंगे हे, तो हमारा लफ्ज़ बन गया मुअल्लिमा। स्टूडेंट्स, हमने यहीं तक मश्क मुकम्मल करनी थी जो हमारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है लिखाई की महारत, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस लगा दें। ये हमने अपना ये वर्क नहीं करना, हमारी यहाँ तक मश्क जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। कॉपी वर्क में आप ओपन करें अपनी कॉपी। सबसे पहले आपने राइट करना है सबक नंबर 13 जन्नत में घर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके करेंगे ख़ास अल्फाज प्लस इमला। हमारा ख़ास अल्फाज का पहला जो लफ्ज़ है वो है अचानक। हम सबसे पहले राइट करेंगे अलीफ, चे की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के राइट करेंगे अलीफ, इसके साथ नेक्स्ट जो है यानी हम आगे राइट करेंगे नून की छोटी शक्ल और इसके साथ मिलाकर डंडे वाला यानी ये काफ, तो हमारा लफ्ज़ बन गया अचानक। हमारा अगला लफ्ज़ है मदद। सबसे पहले हम राइट करेंगे मीम की छोटी शक्ल और दाल। देखिए स्टूडेंट, फिर से दाल आ गया, हमने किसी वर्ड के साथ मिला के लिखा है तो रे की ही शक्ल आएगी और उसके आगे हम लिखेंगे दाल, तो हमारा लफ्ज़ बन गया मदद। हमारा अगला लफ्ज़
जन्नत। तो हम जन्नत में सबसे पहले जीम की छोटी शक्ल, उसके साथ नून की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हम राइट करेंगे ते। तो हमारा लफ्ज़ बना जन्नत। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इमला की लाइन लिखेंगे। किसी, काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के सीन की छोटी शक्ल और इसके साथ मिलाया छोटी ये, हमारा लफ्ज़ बन गया किसी की, काफ की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा छोटी ये, किसी की। नेक्स्ट वर्ड आ गया मदद, मीम की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के दाल और इसके साथ फिर से आ गया दाल, मदद। करना, काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के हमने लिखा रे, उसके बाद नून की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा अलीफ। तो हमारा लफ्ज़ बन गया करना। नेकी, नून की छोटी शक्ल, इसके साथ ये की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के हमने लिखा काफ की छोटी शक्ल और लास्ट पे छोटी ये। तो हमारा लफ्ज़ बन गया नेकी है। हे की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हमने लिखा बड़ी ये। तो हमारा लफ्ज़ बन गया है और लास्ट पे आ गया ख़त्मा। किसी की मदद करना नेकी है। स्टूडेंट्स, हमारे ख़ास अल्फाज प्लस इमला जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है हमारा नेकी। नेकी का जो मायनी है वो है अच्छा काम। सबसे पहले अलिफ चे की बानी, इसके साथ मिला के लिखेंगे अलिफ। तो हमारा लफ्ज़ बना अच्छा। नेक्स्ट आ गया काम, काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ मिला के अलिफ और इसके आगे हमने लिखा मीम। तो हमारा लफ्ज़ बन गया काम, अच्छा काम। हमारा अगला लफ्ज़ है लागर यानी कमज़ोर। तो हमारा आएगा सबसे पहले काफ की छोटी शक्ल, इसके साथ हम मिला के लिखेंगे मीम की छोटी शक्ल और इसके साथ हम राइट करेंगे जे, इसके आगे हमने लिखा वाओ और फिर आया रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया कमज़ोर। हमारा अगला लफ्ज़ है असर। असर में हम सबसे पहले क्या करेंगे फ़े की छोटी शक्ल, इसके साथ हमने मिला के लिखा अलीफ, इसके साथ हम राइट करेंगे हमज़ा की और उसके साथ मिला के दाल और उसके आगे आया हे। तो हमारा लफ्ज़ आ गया फ़ायदा। स्टूडेंट्स, हमारे अल्फाज मायने भी मुकम्मल हो गए। अब हम करेंगे सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल यानी हमारा सवाल नंबर 1 है, दानिश कहाँ जा रहा था। जी स्टूडेंट्स, आपने रीडिंग भी की थी, दानिश कहाँ जा रहा था। जी स्कूल। वो, सबसे पहले वाओ, उसके साथ हम लिखेंगे हे, वो स्कूल। सबसे पहले सीन की छोटी शक्ल, इसके साथ मिलाकर काफ और इसके साथ मिलाकर लिखा वाओ और इसके आगे लिखा लाम। तो हमारा लफ्ज़ बन गया स्कूल। वो स्कूल जा, जीम की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा अलिफ जा। रहा रे, हे की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के अलिफ रहा। था, ते हे की बानी और इसके साथ मिलाकर हम लिखेंगे अलिफ। तो हमारा लफ्ज़ बन गया था। वो स्कूल जा रहा था। लास्ट पे हमारा आ गया ख़त्मा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया, आपने भी अपनी कॉपी का नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है। अब हम राइट करेंगे सवाल नंबर 2, दानिश को दरख्त के नीचे कौन नज़र आया। कौन नज़र आया था, मुसाफिर। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे मीम की छोटी शक्ल, इसके साथ हम राइट करेंगे सीन की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा अलीफ। स्टूडेंट्स, मुसाफिर में मीम के ऊपर पेश भी आ जाएगी। उसके आगे हम राइट करेंगे फ़े की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हम राइट करेंगे रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया मुसाफिर और हमारा यानी आंसर के यानी जवाब के लास्ट पे ख़त्म आता है वो मैंने लगा दिया, आपने भी मस्ट लगाना है। हमारा सवाल नंबर 3 है, मुसाफिर क्यों परेशान था। इसका है स्टूडेंट्स, मुसाफिर क्यों परेशान था, हमने रीडिंग में भी किया यानी भूख। तो हम सबसे पहले बे है की बानी और इसके ऊपर भी लगाएंगे पेश, इसके साथ मिला के लिखा वाओ
और फिर हमने आगे लिखा डंडे वाला काफ, तो हमारा लफ्ज़ बन गया भूख। फिर हम लगाएंगे कोमा। हमारा अगला लफ्ज़ है प्यास। सबसे पहले पे की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के लिखा ये की छोटी शक्ल और इसके साथ मिलाकर अलिफ, और इसके आगे हमने लिखा सीन, तो हमारा लफ्ज़ बन गया प्यास और अलिफ वाओ रे। हमारा लफ्ज़ बन गया और थकावट। ते है की बानी, इसके साथ हमने मिलाकर लिखा काफ की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा अलिफ, उसके आगे हम लिखेंगे वाओ और फिर आ गया हमारा टे, तो हमारा लफ्ज़ बन गया थकावट, भूख, प्यास और थकावट की। काफ की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के लिखा छोटी है, तो हमारा लफ्ज़ बन गया कि भूख, प्यास और थकावट की वजह वाओ जीन, और इसके साथ आएगा है, हमारा लफ्ज़ बन गया वजह से सीन की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के हम लिखेंगे बढ़िए, हमारा लफ्ज़ बन गया से भूख, प्यास और थकावट की वजह से। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो था सबक नंबर 13 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसका कॉपी वर्क भी और बुक वर्क भी दोनों हमारे मुकम्मल हो गए। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, जैसे मैंने आपको करवाई है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।